बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि सफ़ेद दाग ठीक नहीं होता है। तो पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, इसे देखिए कि सफ़ेद दाग में दवा करने के बाद किस तरह से कलर आता है। उसके बाद हम लोग इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। ये विटिलिगो ल्यूकोडर्मा का केस है। मेडिसिन लेने के बाद इसमें कलर आना स्टार्ट हो रहा है। ये जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं ब्लैक कलर के, स्किन कलर के, ये सफ़ेद निशान में पूरा नीचे से ऊपर तक डॉट्स बन गए हैं। इसे फॉलिकुलर पिगमेंटेशन कहते हैं, मतलब कि जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उसी के अंदर जो ब्लैक सेल्स होती हैं वो कलर बनाना स्टार्ट करती हैं। तो इसीलिए हर बाल की जड़ के पास से डॉट बनना शुरू होते हैं, और ये डॉट डॉट पूरे के पूरे पैर में, पूरा जो सफ़ेद निशान था उसमें बालों की जड़ों के पास आना शुरू हो गए। कहीं कहीं पे वाइट हेयर हैं, जैसे इस एरिया में वाइट हेयर हैं तो वहाँ पर कम डॉट्स बने। वाइट हेयर का मतलब है कि बाल की जड़ों में भी कलर बनाने वाली सेल्स अभी बची नहीं हैं, जबकि इस एरिया में जहाँ ब्लैक हेयर है वहाँ अच्छे डॉट्स आना शुरू हुए। तो ये फॉलिकुलर पेरी फॉलिकुलर पिगमेंटेशन इस तरीके से कलर बनना शुरू होता है जब दवाइयाँ शुरू की जाती हैं तो। और जो वाइट हेयर वाले एरिया उनमें थोड़ा देर से कलर आएगा, क्योंकि उसमें साइड से मेलनोसाइट्स एंटर करेंगे। और जो ब्लैक हेयर वाले एरिया हैं उसमें जल्दी कलर आएगा, क्योंकि हेयर फ्रूट्स में जो मेलनोसाइट्स बचे हैं वो कलर बना रहे हैं। तो जब हम दवाइयाँ शुरू करते हैं तो इस तरह के पैटर्न्स दिखते हैं। थोड़ा सा निशान का कलर पिंक होने लगता है, उसमें छोटे छोटे डॉट्स बनने लगते हैं, बॉर्डर का कलर डार्क होने लगता है, और साइड से स्किन डार्क होना शुरू हो जाती है। तो आपने देखा कि किस तरह से सफ़ेद दाग में कलर आना शुरू हो रहा है। तो इस तरह से जब आप दवा लेना शुरू करते हैं तो फॉलिकुलर पेरी फॉलिकुलर पिगमेंटेशन होता है और साइड से भी होता है। अब इसके बारे में बात करेंगे कि आखिरकार ये बीमारी क्यों होती है। तो जवाब ये है कि जो कलर बनाने वाली सेल्स हैं मेलानोसाइट, वो कलर नहीं बना रही हैं। क्यों नहीं कलर बना रही हैं? क्योंकि उनका जो कलर बनाने का सिस्टम है वो कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? कौन उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है? जो हमारे ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो मेलानोसाइट्स को डिस्टर्ब कर रही हैं, डैमेज कर रही हैं। क्यों? वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो, उनका काम होता है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस की पहचान करना, लेकिन उनका कुछ डिफेक्ट हो गया उनके काम करने में, जिसे हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। तो वो अपने ही मेलानोसाइट्स को बाहरी बैक्टीरिया समझ कर डिस्ट्रॉय कर रही हैं। तो सवाल ये है कि क्यों? क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, उनके सरफेस पे जो एंटीजन होते हैं वो बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे मेलानोसाइट्स के ऊपर। तो जब ऐसे बैक्टीरिया से हमें इन्फेक्शन होता है या वायरसेस से हमें इन्फेक्शन होता है तो हमारी जो WBC है उन्हें ये ऐसे लगने लगता है कि ये एंटीजन जो है ये ख़तरनाक है। अगर ये वायरस में है तो जहाँ कहीं भी शरीर में है उसे डैमेज करना है। तो वो डैमेज करने के लिए जब ढूंढना शुरू करती है तो उन्हें मेलानोसाइट्स मिलते हैं, उनके ऊपर भी वही एंटीजन है और मेलानोसाइट डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्रॉस इम्यूनिटी या ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। तो फिर हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? दो तरीक़ों से। पहला तो हम इस ऑटो इम्यूनिटी के प्रोसेस को रोकें, तो हम कुछ इम्यूनो सप्रेसेंट्स यूज़ करेंगे जो कि ये डिफेक्टिव WBC को, जो कि हमारे कलर बनाने वाली सेल्स को डिस्टर्ब कर रही हैं, उन्हें रोकेंगे। दूसरा तरीका होगा, हम यूज़ करेंगे कुछ इस तरह के दवाइयाँ जो कि स्किन को, मेलानोसाइट को सेंसिटिव कर दें, और जो बचे हुए मेलानोसाइट हैं वो तेज़ी से ज़्यादा कलर बनाने लगें, ताकि जो चकत्ते हैं, जो निशान हैं, उनमें कलर बनने लगे। तो कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो धूप की मदद से काम करती हैं, कुछ दवाइयाँ अल्ट्रावायलेट रेज से काम करती हैं। आपको दवाइयाँ खाना होगा और धूप सेकना होगा ताकि ज़्यादा कलर बने। तो जहाँ कहीं कलर कम है वो कलर आ जाएगा, और जो अंदर इम्यूनिटी का प्रोसेस चल रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए दूसरी टैबलेट्स होती हैं। तो विज्ञान में इस तरह से हम छोटे छोटे बेसिक सवाल पूछते हैं, और उन सवालों की मदद से हम पता करते हैं कि कोई चीज़ क्यों होती है, कैसे होती है। और जब हम इस नतीजे पहुंचते हैं, हमें पता चलता है कि कैसे होती है, तो हमें ऑटोमेटिक उसका इलाज भी पता चल जाता है कि उस प्रोसेस को अब कैसे रोका जाए। तो ये विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा इसे कहते हैं। बहुत समय तक ये लोगों में भ्रांति थी कि ये नहीं ठीक होता है, दवाइयाँ नहीं होती हैं, लेकिन मैंने आपको वीडियो दिखाया किस तरह से ये ठीक हो रहा है। और भी बहुत सारे वीडियो हैं, आप सर्च करिए, एक पूरी प्लेलिस्ट है ल्यूकोडर्मा के नाम से, जिसमें कि सारे के सारे सफ़ेद दाग के केसेस हैं। कुछ ऑपरेशन के भी केसेस हैं, जब कभी कभी बहुत टाइम लग रहा होता है तो हम इसे ऑपरेशन से दूसरे तरीक़ों से ठीक करते हैं। तो अब विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, हमेशा रोज़ नई नई दवाइयाँ आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है। अब जो चीज़ें पहले के टाइम में कही जाती थी कि ठीक नहीं होती, अब वो भी आसानी से ठीक होती हैं। अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर दैलन क्लिनिक में विज़िट कीजिए, और या फिर हमें ऑनलाइन ट्रीटमेंट के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए।